जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण का दावा करने वाला प्रशासनिक तंत्र सोमवार को उस समय कटघरे में खड़ा हो गया जब बागेश्वर में आयोजित जनता दरबार में ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सड़क, पानी, बिजली के मनमाने बिल और आपदा राहत जैसे 11 सूत्रीय बुनियादी मुद्दों को लेकर सालों से चक्कर काट रहे ग्रामीणों ने प्रशासन पर केवल आश्वासन की घुट्टी पिलाने का गंभीर आरोप लगाया। बार बार के ज्ञापनों, प्रदर्शनों और भूख हड़ताल के बाद भी जब धरातल पर कोई बदलाव नहीं दिखा तो आक्रोशित जनता ने अब सीधे आर पार के जन आंदोलन का बिगुल फूंकने की दो टूक चेतावनी दे डाली है। ग्रामीणों के इस सब्र के बांध टूटने के पीछे सालों का दर्द छिपा है। उखलसो क्षेत्र के दीवान सिंह गड़िया ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उखलसो पितरूना सड़क निर्माण की फाइल पिछले 7 वर्षों से धूल फाक रही है। हर बार जनता दरबार से उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन लेकर लौटना पड़ता है, जबकि सड़क न होने से पूरा इलाका रोजाना नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि जनता दरबार और तहसील दिवस जैसी व्यवस्थाएं अब महज एक औपचारिकता बनकर रह गई हैं, जहां जनता की शिकायतों को फाइलों में दफन कर दिया जाता है। प्रशासनिक लापरवाही का एक और चौंकाने वाला नमूना बिजली के बिलों में देखने को मिला। रिखाड़े निवासी चंचल राम समेत कई ग्रामीणों का आरोप है कि नियमित बिल भुगतान के बावजूद विभाग उन्हें 20,000 से लेकर लाखों रुपए तक के फर्जी बिल थमा रहा है। वास्तविक खपत से कई गुना अधिक आ रहे इन करंट मारते बिलों ने आम जनता को आर्थिक संकट में धकेल दिया है, लेकिन ऊर्जा विभाग और प्रशासन इस पर कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। वहीं भतोड़ा निवासी भुवन चंद्र उपाध्याय का दर्द आपदा राहत के नाम पर हुए भद्दे मजाक को बयां करता है। आंधी तूफान में अपना पूरा आशियाना गंवा चुके भुवन चंद्र को प्रशासन ने राहत के नाम पर महज 6,500 रुपये का ऊंट के मुंह में जीरे जैसा टुकड़ा थमा दिया, जिससे आज उनका परिवार बेघर होने की कगार पर है। लगातार मिल रहे धोखे से नाराज ग्रामीणों ने अब साफ कर दिया है कि उनका सरकारी तंत्र से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। जनता दरबार में पहुंचे आक्रोशित लोगों ने प्रशासन को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि इन लंबित मांगों पर तुरंत जमीनी कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब देखना यह होगा कि क्या इस तीखे आक्रोश के बाद बागेश्वर प्रशासन की नींद टूटती है और फाइलों से बाहर निकलकर जनता को वास्तविक राहत मिलती है, या फिर यह गुस्सा एक बड़े जन आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर लेगा। 28/4/2026 को मेरा मकान जो है बीच तूफान से बारिश से जो है पूर्ण क्षति हो चुका था। जो विभाग में मेरे को बार आने के बाद 2 महीने के बाद मुझे 6,500 रुपया जो है दिया गया। मैं अभी जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करने के लिए आया हूं कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं जो कि मैं अपना मकान नहीं बना सकता, इसलिए मुझे कुछ आर्थिक सहायता देने की कृपा की। मैं आज ये 3 बार आ चुका। समस्या का निवारण 6,500 रुपये मेरे को अभी तक मिले हुए। मेरा नाम भुवन चंद्र उपाध्याय, सन ऑफ श्री मथुरादत्त उपाध्याय, ग्राम पोस्ट भतोड़ा। 5-6 साल तो हो गए इस रोड के। हर टाइम हमको आश्वासन ही दिया जाता है। फिर अभी आश्वासन दिया है कि प्रस्ताव बनने में डीएम साहब बोले कि 6-7 महीना और लगेगा। तो हर बार 6-7 महीना के प्रस्ताव ये काम आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? ऐसे कैसे होगा देश में तरक्की, विकास? आगे से तो सब कुछ आता है। कितना पैसा मिल भी चुका है, उसमें स्वीकृति हो चुका है। 82 लाख 78,000 स्वीकृति हो चुका है। ये इतना खास संतुष्ट नहीं हुए। आज के इधर आने से नंबर मिला है कर्मचारी साहब का हमको। अब देखते हैं आगे को। 6-7 महीना तो ऑलरेडी बोल ही दिया उन्होंने कि 6-7 महीना और लगेगा, तो फिर अभी वेट करना पड़ेगा। उससे पहले और क्या हो सकता है। मैं आपका न्यूज़ चैनल का मैं रिखाड़ी से चंचल राम सामाजिक कार्यकर्ता आया हूँ। यहाँ पर प्रत्येक आदमी हमारे आए थे, परंतु गाड़ी के टायर खराब होने के बावजूद नीचे यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, जिसमें कि मैं अभी हमने डीएम साहब को अपना जो है ये आवेदन दिया है। हमारा गांव रिखाड़ी एससीपी के प्लान के तहत एक गरीब लोग निवास करते हैं, जिसमें कि 90% एससी के लोग रहते हैं। पर मंथ बिजली का बिल जमा करने के बावजूद भी प्रत्येकों का बिल जो 10,000, 20,000, 50,000 और इतना आया है। और ये चेतावनी भी दी गई, यदि उन्होंने आपने बिल जमा नहीं किया तो आपका तुरंत आपका लाइन काटा जाएगा। ये भी हमको आश्वस्त किया जा रहा है। कई बार विभाग को हमने ये मीटर ज़्यादा के बावजूद भी बात रखी थी, परंतु उन्होंने अमल नहीं रखा। और पुनः हमने जो जितने भी बिल जमा करने थे वो बिल जमा कर दिए। उसके बावजूद भी हज़ारों का बिल एक गरीब लोगों का जो दिन में मजदूरी करके अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं, उसके बावजूद इतना बिल आ रखा है। दहशत में पूरी रिखाड़ी पड़ी हुई पास है। आज जनता दरबार में आश्वस्त कर रखा है हमारे सीडीओ साहब ने, डीएम साहब ने, और आशा करता हूं कि इसका निदान
हो सकता है। और 2 दिन के अंदर सभी जितने भी बिल जो आ रखे हैं उसको एक्शन शॉप को यहाँ पर विद्युत विभाग में जमा करने को कहा है। उसमें के उसके बारे में कुछ संशोधन करने के लिए बात रखी गई। मेरे हिसाब से 18 साल हो गए हैं बिजली के बिल लगाए हुए, मीटर लगाए, उसमें कोई देखभाल नहीं, कोई कुछ नहीं। और लोविंग तो लटक कर गए हैं, कई बार कितने पशु मर गए हैं और पेड़ टच के टच हैं और बड़ी हाई पावर का जो है लाइन वहाँ पर बिछी हुई है।